जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 23 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 23 मई के दिन। गाइस थोड़ी सी रीडिंग इधर लेट रहने वाली है क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही हूँ। ओके, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो इस वजह से मैं बता दूं कि आप लोग 2:30 बजे से वेट किया कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि 2:30 बजे तक आपको रीडिंग मिल जाया करे। ओके, बट आपको जो भी दिक्कत हुई है उसके लिए सॉरी। देख लेते हैं आपकी हेल्थ। यस एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये कार्ड क्यों आए हैं। कोर्ट केस चल रहा हो सकता है आपका, गलत काफ़ी हुआ है आपके साथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है 10 ऑफ पेंटिकल। आप लोग घर से काम कर रहे हो सकते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हैं एंड आपकी फैमिली काफ़ी रिच हो सकती है। ये कोई मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है एंड ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 11, 7, 9, 10, 6 एंड 5, 4, 8। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, आप जो हैं या आपके साथ बहुत गलत हुआ है या आपके पार्टनर ने आपको जस्टिस नहीं दिया है। इन सारी कंडीशन में आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें, आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ गलत नहीं होगा, या ये पर्सन जो है ये आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। ओके, यस इनको पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। अगर ये आपके सामने कोई बहानेबाजी करते हैं, कोई उल्टी सीधी कहानियाँ आपको सुनाते हैं, तो आप उन पर एग्री होने वाले नहीं हैं। ओके, लेकिन जो है ये फिर भी आपको बताना चाहते हैं कि इनकी नीयत में खोट नहीं है, मतलब ये आपके साथ कुछ भी इनजस्टिस करने के मूड में नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग, यस इनको लग रहा है कि आप लोग मेंटली ट्रैप बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। यस आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है जैसे हर इंसान आपको चीट करेगा, बिट्रे करेगा, धोखा देगा, क्योंकि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। इवन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हुआ हो सकता है, आपका डिवोर्स भी हुआ हो सकता है, आपके लव रिलेशन में दिक्कतें आई हो सकती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कतें हो सकती हैं। तो वो आपका बैड टाइम चल रहा था एंड कहीं ना कहीं अब आपका सही टाइम आ चुका है। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आ गया है, मतलब अब टाइम आपके फेवर में आ चुका है। तो अगर आप ब्लाइंड फोल्ड हैं, आपको दिख नहीं रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप सही गलत को समझने में बिल्कुल असमर्थ हो चुके हैं, क्योंकि आपके ऊपर इतनी दिक्कतें पड़ गई हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि कोई इंसान आपके लिए सही है, कोई आपके लिए सही सोचता भी है, या कोई आपको जस्टिस भी कभी दुनिया में मिल पाएगा। तो ये आपकी कंडीशन है। आपके पार्टनर ने आपको या तो लव का प्रपोजल दिया है या मैरिज का, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। ओके, क्योंकि आपकी हालत ही ऐसी नहीं है कि आप किसी पे ट्रस्ट कर पाएँ इस टाइम पर। ओके, या तो ये देने की सोच रहे हैं, लेकिन जैसी आपकी हालत देख रहे हैं कि आप बहुत डाउटफुल हो गए हैं, किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इवन अपनी फैमिली पर भी आपको कई कई सारे डाउट होते रहते हैं। तो इनको लग रहा है कि अभी ये सही टाइम नहीं है, इस वजह से इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यस परफेक्ट टाइमिंग इसीलिए आया है कि जब परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगी तभी ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। ओके, तो यस ये काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं, ये या तो आपकी फैमिली से, कहीं आपके ख़ानदान से हो सकते हैं, या इनका कोई प्रपोजल आया हुआ हो सकता है आपके लिए। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग टीचर्स हो सकते हैं, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं एंड आप लोग काफ़ी अच्छी धांसू पोजीशन पे हैं। ओके, मतलब लाइफ ने आपको जो कुछ सिखाया है उस वजह से आप लोग ऐसी पोजीशन पे तो आ गए हैं, लेकिन आप मेंटली, मतलब आप दूसरों को मुसीबतों से निकालते हैं लेकिन आप खुद फंसे हुए हैं। तो ये हो जाता है क्योंकि डॉक्टर भी तो बीमार पड़ते हैं एंड अपने इलाज के लिए वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि किसी को ऑपरेशन करना है तो भाई मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं ही अपना ऑपरेशन कर लेता हूँ। ओके, ऐसा नहीं होता है, हर इंसान डिपेंड होता है। तो यहाँ पर आप
दूसरों को तो गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में खुद ऐसे मैटर हो सकते हैं जिसमें आप कई बार बिल्कुल हाथ पैर ढीले हो आते हैं कि मैं इसमें क्या करूं। ओके, तो फाइनेंसेस में तो आप काफ़ी अच्छे हैं, बट आपसे ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को नीडी पर्सन की हेल्प कीजिए। हो सकता है कि आप कर रहे हों। ओके, ये काम आपका ऐसा हो सकता है जो चैरिटी से रिलेटेड है, या तो फिर आप या तो फ्री में आप बिल्कुल लोगों की सेवा कर रहे हैं, या फिर अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो गाइड करने से रिलेटेड है, ओके, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत दान दक्षिणा करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आपने किया है तो आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, आपकी लाइफ फुलफिल्ड हो रही है। एंड अगर आपने नहीं किया है तो आपको करने की ज़रूरत है। यस, ये सब आप करेंगे तो आपकी बहुत सारी 10 कप्स, मतलब आपकी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिलेंगी, क्योंकि जो आप नीडी पर्सन की हेल्प करते हैं वो सारी चीज़ें टेनफोल्ड होकर के आपको मिलती हैं। ओके, तो अगर आपने कर लिया है तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड, बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड होने वाले हैं। एंड अगर नहीं किया है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी ये जो दिक्कतें चल रही हैं, ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ये कोई नेगेटिव मेंटालिटी भी हो सकती है, आपके फियर्स भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। ओके, तो देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी है। तो यहाँ पर टेक एक्शन का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर, एंड इनकी सोल कह रही है, एंजल्स कह रहे हैं, इनको एंजल नंबर दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। यस, आपको 1111 दिख रहा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपको जस्टिस देने के लिए ये बहुत स्पीड से आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, बल्कि आ रहे हैं। रिमेन पॉजिटिव, इनका माइंड बहुत पॉजिटिव है, ये सोच चुके हैं आपके साथ शादी करने को, या ये सेकंड मैरिज भी हो सकती है, या अगर इनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है किसी वजह से, तो ये अब आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आप इस वक्त अपने पेंटिकल्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं। यस, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी एफर्ट किए हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन अ, आप इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, या इनको ये लगता है कि आपको कन्विंस करने के लिए इनको जो बन पड़ेगा वो ये करेंगे। ओके, क्योंकि इनको आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहिए। इनको फील होता है कि जैसे आप एक मैरिज मटेरियल हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी में अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो खुशियों से भर देंगे, लेकिन आप जब खुद ही ट्रैप हैं अपनी नेगेटिव मेंटालिटी में, तो जो इंसान खुद कीचड़ में फंसा होगा वो दूसरे को कैसे निकालेगा। तो ये कहीं ना कहीं आ रहे हैं आपको विश्वास दिलाने के लिए कि ये बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। आपके मन में जो भी नेगेटिविटी भर गई है उसको क्लीन करने के लिए, कि इनके साथ आपकी हैप्पी फैमिली बनेगी, ये आपसे ट्रू लव करते हैं। ओके, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब ये हाई टाइम आ चुका है आपको अप्रोच करने का। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपका काफ़ी लंबे टाइम से वेट किया है, काफ़ी एफर्ट किए हैं, लेकिन अभी भी आपको इन पर विश्वास नहीं हो रहा है। आप इनके बारे में इधर उधर से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी सारे एफर्ट किए, लेकिन इनको जब लगा कि आप इंटरेस्टेड क्यों नहीं हैं, आप इनको नो क्यों बोल रहे हैं, तब इन्होंने आपके बारे में जानकारी इकट्ठा की, एंड देन इनको पता चला कि आप फंसे हुए हैं, आपकी आंखों पे पट्टी बन गई है, आपको लग रहा है जैसे पूरी दुनिया गलत है, एंड आप किसी पे विश्वास करने की कंडीशन में नहीं हैं। तो इनको दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त सेल्फ लव कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया था किसी और के लिए। यस, इन्होंने आपको छोड़ दिया था। यस, क्योंकि ये ब्लाइंड फोल्ड हो गए थे, क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा था सच क्या है। मतलब जिस पर्सन से, जैसे कि आप लोग फ्रेंड सर्किल में हो सकते हैं, आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं, आप लोग कलीग हो सकते हैं, ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, एंड इन्होंने जिस पर्सन को अच्छा समझा था, मतलब किसी ने ऐसा इनको ट्रैप किया था, किसी ने इनको ट्रैप कर लिया था कि वो बड़ा इनोसेंट है, बड़ा स्वीट है, बड़ा भोला भाला है, एंड आपकी जो, मतलब आप भी फ्रेंड सर्किल में हो सकते हैं, एंड आपकी इमेज को ख़राब करके, मतलब किसी ने इनको फंसा लिया था, कि आपको दिखाया कि आप बड़े गंदे हैं, बड़े बुरे हैं, आपके अंदर बैड क्वालिटीज़ हैं, एंड अपने आप को बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया था, जिसकी वजह से इनको ट्रैप कर लिया गया था, इनकी आंखों पे पट्टी बांधी गई थी। ओके, लेकिन अब उसकी सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। ओके, इन्होंने सोचा था कि वही राइट पर्सन है, उसी के साथ हैप्पी फैमिली होगी, लेकिन फिर जब इनकी आंखें खुली हैं तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि वो तो ट्रैप था। इनको फंसाने के लिए ऐसा किया गया था, या तो ये बड़े रिच हैं, या तो बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, या कुछ ऐसा रहा था।
जिसकी वजह से इनको ट्रैप किया गया था। लेकिन इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि सच कौन था, झूठ कौन था, मतलब इनके सामने कंडीशन क्लियर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं गलत इनके साथ भी हुआ है एंड ये इनको छोड़ करके आपके पास आना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि इनके साथ भी इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ भी इनजस्टिस हुआ है, तो अब ये दोनों को जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, बी असर्टिव। यस, तो यहाँ पर आप तो इंटरेस्टेड दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आपका तो जी हट चुका है लव से, रिलेशनशिप से, सारी चीज़ों से। एंड आपके दिल में आपको लगता है कि जैसे कोई आपके लिए बना ही नहीं है या कोई आपको जस्टिस नहीं दे पाएगा। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं। यस, इनको लग रहा है कि अब सेल्फिश होकर के काम करना पड़ेगा। मतलब ये पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान रहे हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना, लोगों को जस्टिस देना। हो सकता है कि ये लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या ये जस्टिस पसंद है। तो इनको लग रहा था कि वही इंसान के साथ शादी करना, उसी को जस्टिस देना सही था। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलत किया, क्योंकि उस इंसान की मेंटालिटी नहीं सही थी। ओके, तो इनको लग रहा है कि अब ये भी सेल्फिश होकर के एक्ट करेंगे, क्योंकि अगर सामने वाला इंसान आपका फ़ायदा उठा रहा है तो फिर उसको उसी लैंग्वेज में आंसर करना चाहिए। तो अब इनको लग रहा है, क्योंकि ये बहुत, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको गिल्ट बहुत ज़्यादा फील होता है, जो अच्छे इंसान होते हैं, उनको लगता है कि सामने वाले का अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो भगवान उनको माफ़ नहीं करेंगे। तो इस वजह से इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली थी। लेकिन जो जिससे शादी की थी, जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, उसने इनको ट्रैप कर लिया था, उसकी इंटेंशन गलत थी। तो अब इनको लग रहा है कि जब वो इंसान इनका फ़ायदा उठा सकता है तो फिर ये क्यों ना सेल्फिश बने। ओके, तो बी असर्टिव। इन्होंने ठान लिया है कि अब ये आपको पाकर रहेंगे, जस्टिस देकर रहेंगे एंड सारी चीज़ें ठीक करेंगे। यस, तो ये आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। इन्होंने भी आपके साथ कुछ चीज़ें गलत की हो सकती हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को अब ये ठीक करने के लिए आ रहे हैं आपके पास। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट। आपकी जो कंडीशन है, जितना आप परेशान है, ट्रैप है, नेगेटिव हैं, आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए, कंटम्पलेशन कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी एंड आप लोग स्टेबल हो जाएंगे। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।